यार ये बहुत कट करना है। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं हाज़िर हूँ अपनी जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी या करनी थी उसकी सेकंड वीडियो के साथ। पहली वीडियो में मैंने बताया था सेल्फ़ लव। बहुत सी लड़कियों ने मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट किए कि आप भी सेल्फ़ लव किस तरह करें, ख़ुद को कैसे एक्सेप्ट करें, हमें एक चीज़ नहीं पसंद आ रही खुद में तो उसको किस तरह ठीक करें, क्या करें। देखो, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग यू कैन डू टू फिक्स इट। लेकिन पहली बात, जो सबसे पहला जो जो पॉइंट जिस पे मैंने उस दिन बहस की थी वो ये था, खुद को एक्सेप्ट करो द वे यू आर। देखो, आप जो हो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? मोटे हो तो आप जिम जाके पतले हो सकते हो, काले हो तो यू कैन डू समथिंग टू योर स्किन दैट वो आपकी स्किन ब्राइटन करेगी। बिकॉज कुछ लोग, मैं किसी को काला नहीं कह रही हूँ, अल्लाह ताला ने सबको बहुत प्यारा बनाया है, बट इफ़ यू आर ब्लैक यू कैन डू सम रेमेडीज, सम स्किन ट्रीटमेंट्स के जिनके बाद आपकी ब्लैक स्किन भी ग्लो कर सकती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन कलर बहुत डार्क होते हैं, बट ट्रस्ट में उन्हें देख के अट्रैक्शन होती है, लाइक लिटरली आप अट्रैक्ट होते हो। मैं नाहिल मलिक की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा होता है, ठीक है? ओके, सो द पॉइंट इज़, जब आप किसी आप ये कह लो कि वेल एजुकेटेड पर्सनस की गैदरिंग में जाते हो, नोबडी इज़ गोइंग टू रिमेंबर दैट उसका स्किन कलर ये था, उसकी नाक इतनी मोटी थी, उसकी आंखें ऐसी थी, उसके दांत ऐसे थे, उसके लिप्स ऐसे थे, उसका पेट ऐसा था। नहीं, अगर तो आप जाहिलों में जा रहे हो जिनके पास गोसिप के अलावा कोई काम नहीं है, डेफिनेटली वो इस तरह की बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी गैदरिंग ऐसी रखें कि जिसमें ये सब ना हो, बट डेफिनेटली आप ख़ानदान में आना जाना नहीं छोड़ सकते। तो मैं आपको जस्ट ये बताऊंगी, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करें। ट्रस्ट मी, अगर आपकी नेचर, आपका करेक्टर, आपका बात करने का अंदाज़, आपकी पर्सनैलिटी में जो बाउंड्रीज आप सेट करेंगे, वो जो चीज़ें होंगी वो आपकी अपेयरेंस से कहीं ज़्यादा होंगी। यू आर मच मोर देन योर अपेयरेंस। ट्रस्ट मी, यू आर। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आपको आपकी अपेयरेंस पे जज करेगा, ठीक है? और अब पर्सनैलिटी पे वर्क करने के लिए हमें जिन चीज़ों पे अमल करना है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो अगर आप उन पे अमल करते हैं तो आई अश्योर यू विद इन 6 मंथ यू कैन फील द चेंज इन योर लाइफ। और वो आपको लिटरली नज़र आएगा लोगों के बिहेवियर में। आप खुद को मेंटल पीस में फील करेंगे। वो चीज़ें क्या हैं वो नोट डाउन कर लें, अपनी पेंसिल पकड़ लें, कॉपी पकड़ लें और उसको लिख लें, पॉइंटर्स बना लें और लिख लें, और रोज़ सुबह उठ के उनको पढ़ें। सैड सॉन्ग ना सुने, अजीबोगरीब बातें ना सोचें। उठते साथ फ़ोन पकड़ने की बजाय वो डायरी, वो पेपर, वो पेन पकड़ लें, वो कॉपी जिस पे आपने राइट डाउन किया होगा, और उसको एक दफ़ा पढ़ लें। ट्रस्ट मी, यू विल गोइंग टू स्टार्ट अ डे विद ऑल दोज पॉइंटर्स। और फिर आपको पता होगा मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। तो सारे डूज़ एंड डोंट्स की बात करेंगे। डोंट स्किप दिस वीडियो, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना, एंड तक देखनी है। एंड दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट मोर। क्योंकि जो पुरानी आमना थी उसने गलतियाँ की थी, और अब मैं चाहती हूँ वो आप लोग ना करें, क्योंकि अब वो नई आमना नहीं करती है। और बहुत रिग्रेट होता है मुझे अपनी वो लाइफ सोच के जिसमें मैंने ये चीज़ें अप्लाई नहीं की थी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ डोंट चेज एनीथिंग। किसी भी चीज़ के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपके पास आएगा। सुना तो होगा जो नसीबों में लिखा है। नो ऑफेंस, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह आपके साथ है तो दुनिया आपके साथ है, बट लोगों को ख़ुद को डिसरिस्पेक्ट करने का मौका ना दें। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है उसको जाने दें। डोंट बेग फॉर रिस्पेक्ट, फॉर टाइम, फॉर एनीथिंग। लाइक लेट मी टेक माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल। द ओल्ड आमना, मैं लाइक यार मेरी कोई दोस्त है, अगर वो अपसेट है, इवन उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, आई यूज़ टू बी लाइक सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती होगी, प्लीज़ मूड ठीक कर लो। इवन इन रिलेशनशिप आई विल बी लाइक मेरी ही गलती है, मैं ही माफ़ी मांग रही थी, सिचुएशन ठीक हो जाए, सब कुछ ओके हो जाए, एनवायरनमेंट पीसफुल हो जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट आई यूज़ टू डिसरिस्पेक्ट माई सेल्फ। एंड ये अच्छी चीज़ नहीं है। अपने आप को अगर आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हो तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई सेकंड पर्सन आपको इज़्ज़त देगा? अगर आप बाउंड्रीज़ ही नहीं बना रहे हो, अगर आप अगले को बता रहे हो कि मैं हूँ ही
चूंगा मूंगा, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है, तुम मुझे जैसे मर्जी ट्रीट करो, आई एम ओके विद इट। तो देखो, लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल। यू डिज़र्व 100%, राइट? आपकी लाइफ में कोई आपको 30% पे ट्रीट कर रहा है एंड आप उसको ये फील करवाते हो कि ओके आई एम हैप्पी विद 30, देन ही विल और शी विल बी लाइक यार अगर ये 100 में से 30 पे खुश है तो मैं 25 पे भी आ गया तो चलेगा। एंड टाइम टू टाइम वो 0 पे आ जाएंगे एंड देन आपके पास कुछ नहीं होगा, बिकॉज उन्हें पता है यार इस बंदी के तो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, ये तो एमी फारिग सी है, हम किसी स्टैंडर्ड वाली बंदी के साथ जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव नो स्टैंडर्ड, नो बाउंड्रीज, नो बडी इज़ गोना लव यू, नो बडी इज़ गोना मैरी यू, कोई आपसे दोस्ती तक नहीं रखेगा एंड कोई आपको कुलीग तक नहीं बनाएगा अपना क्लोज। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सेकेंड थिंग, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर नॉट इन्वाइटेड इन एनी पार्टी, किसी पार्टी किसी गैदरिंग में अगर आप इन्वाइटेड नहीं हो, मुँह चुक के जाने की कोई ज़रूरत नहीं हैगी, ठीक है? अगर किसी बंदे ने, फॉर एग्जांपल आप 4 फ्रेंड्स हो और एक फ्रेंड ने बाकी 2 से पूछा है, उन्होंने कहीं जाने से इनकार कर दिया एंड देन वो आपसे पूछ रही है, डोंट गो, यू आर एन ऑप्शन नॉट प्रायोरिटी। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी वैल्यू लोगों की नज़र में बनाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव योर ओन बाउंड्रीज, हैव योर ओन पर्सनैलिटी, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। लोगों को बताओ कि बेटा मेरे साथ ज़रा आराम से, डोंट मैस विद मी। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे तो तुम फिर घर रोते हुए जाओगे। मतलब ये चीज़ अगले के माइंड में डाल दें। किस तरह डालनी है वो मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट तो अभी तक आपको समझ आ गई होगी। और ये वीडियो किसी एक या 2 स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है, हम सब अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं यार, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप में। और ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए भी नहीं है, मैं बॉयज़ को भी कह रही हूँ। अगर किसी रिश्ते में, किसी रिलेशनशिप में, दोस्ती में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है एंड कोई आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, लीव देम, दे डोंट डिज़र्व यू। जस्ट बिकॉज आपका कलर काला है या आप मोटे हैं या आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, यार वो फिर आपके साथ क्यों है? इफ़ दे फोकस ऑन योर लुक्स तो फिर वो आपके साथ क्यों हैं? वो आपके साथ आए थे किसी ना किसी आपकी पर्सनैलिटी की चीज़ से इम्प्रेस होके। ये याद रखना, अगर कभी कोई इंसान आपकी लाइफ में आपकी लुक्स देख के आ रहा है ना, उसको वहीं पे रोक दें, बिकॉज लुक्स आज कल परसों चेंज हो जाती हैं। बट अगर कोई बंदा आपकी पर्सनैलिटी देख के आ रहा है ना, तो वो जो फैक्टर देख के आ रहा है उसको मज़ीद इन्हेंस करें, उसको मज़ीद अच्छे से अच्छा बनाएं। बट कभी भी खुद को मेंटल ट्रोमा में ना डालें कि यार मैं लग कैसी रही हूँ, मैं प्यारी। आपने कभी नोटिस किया हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा शख्स होता है, उसके सामने हम कैसे लग रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। लेट्स सपोज अपनी माँ को ही ले लो, आप जो भी पहन लो, जैसे भी लगो, गंदा मंदा खाओ, कुछ भी, आपको पता होता है कि आपकी माँ आपसे प्यार करती है, उसे आपकी पर्सनैलिटी का पता है, उसे आपके करैक्टर का पता है, उसे आपके अखलाक का पता है, उसे अपनी तरबियत का पता है, राइट? सेम इसी तरह अगर कोई बंदा आपसे प्यार कर रहा है ना, तो वो कभी भी आपकी लुक से नहीं करेगा, और जो लुक से करेगा वो फिर आपसे प्यार नहीं कर रहा, वो प्यार कर ही लुक से रहा है। तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है किक बैक कर दें, बिकॉज वो आपके काबिल नहीं है। सो लेट्स मूव इन टू सेकेंड, आई थिंक थर्ड पार्ट, बिकॉज फर्स्ट वन इज़ डोंट चेज एनीथिंग, सेकेंड वन इज़ डोंट डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ। सो लेट्स मूव इन टू द थर्ड पॉइंट। जी तो गाइज, हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि बाउंड्री सेट करें। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, डोंट बी अ पीपल प्लीजर, लाइक इट्स एज सिंपल एज इट इज़। डोंट गिव सेकेंड चांसेस, लाइक इफ समवन cheat on you and you will give them second chance, or if your friend betray you, or maybe she does something wrong with you or he does something wrong with you, and you will be like okay fine, मैं माफ़ कर देती हूँ, नेक्स्ट ना हो। डोंट डू दिस। अगर आप एक दफ़ा माफ़ कर सकते हैं ना, तो उस बंदे को पता है कि आप अगली 10 दफ़ा भी माफ़ कर सकते हैं, बिकॉज देन यू गेट यूज टू इट। पहली दफ़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है? अगर आपने उसे एक दफ़ा माफ़ कर दिया, देन ही विल बी लाइक अब तो भाई ईजी है, अब तो मैं जो मर्ज़ी करके आके सिर्फ 4 आंसू बहा दूँ, शी और ही विल बी माइन। ये नहीं करना। सेट बाउंड्रीज, ट्राई टू से नो। इवन अगर आप लाइक बैठे हैं और एक काम है जो आप करके फ्री हुए हैं, यू आर टोटली टायर्ड एंड समवन केम अप टू यू एंड सेट समथिंग टू डू,
कोई काम आपको कह देते हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, ट्राई टू से नो. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. आज भी सम टाइम आई कांट से नो. even if I have 10,000 for example and some of my friends came to me and like I need money, I need it, और वो 10,000 मुझे इतने ज़रूरी चाहिए कि लाइक मेरे लिए ज़िंदगी मौत का सवाल है, लेकिन मैं वो 10,000 रखूँगी नहीं, मैं दे दूँगी. आगे चाहे वो 10 महीने मुझे वापस ना मिले बट मैं दे दूँगी. मेरे मुंह पे ना है ही नहीं. बट टू सम ऑफ माई क्लोज पर्सनस लाइक क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स, उनके लिए मेरे अंदर ना कहने की सलाहियत एक टाइम था थी ही नहीं. इवन कोई मेरे टुकड़े टुकड़े करके भी मुझे कह देता नहीं कि इसमें मैं खुश हूँ, तुम नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो आई विल बी लाइक हाँ ओके तुम खुश हो ना, काट दो. लाइक इस तरह की थी. ये नहीं करना. डोंट डू दिस. सेट बाउंड्रीज. मैं अब आपको एक बात बताती हूँ. जब आप अगले के कान में ये बात डाल देते हो ना दैट यू हैव नो सेकेंड चांस, ट्रस्ट मी, उसे पता होता है आई हैव नो चांस, एंड देन दे विल बी मच मोर केयरफुल देन बिफोर. और अगर आप अगले को ये कह दो कि तुम जो मर्ज़ी करके आ जाओ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तो फिर वो जो मर्ज़ी करके आएगा. लिख लो, वो आएगा और आएगी. तो डोंट गिव चांसेस. कभी भी मौका ना दो. वो कहते हैं ना बिच्छू की फितरत कभी नहीं बदलती, उसने डंक मारना ही मारना है. तो ना, no second chances. Okay, so the point number 4 is listen to understand, not to react. Okay, यह आपकी पर्सनैलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी आई हैव टू लुक हियर, यह आपकी पर्सनैलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. मैंने बहुत से लोग देखे हैं अपनी सराउंडिंग में इस तरह के, वो बात सुनते हैं जस्ट टू रिप्लाई, नॉट टू अंडरस्टैंड. और ये इतनी वियर्ड हरकत लगती है ना मुझे, और मुझे ऐसे लोगों पर इतनी तप चढ़ती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ. इवन इस तरह के भी लोग होते हैं, इफ़ आई एम शेयरिंग समथिंग, और अगर वो मतलब मैं ऐसा कुछ शेयर कर रही हूँ जिससे वो रेजोनेट करते हैं, या उनका कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो बीच में मिलती जुलती निकल आएगी, वो आपकी बात काट के अपनी बात सुनाना स्टार्ट कर देते हैं. मुझे इतनी आवाज़ारी होती है ना, मतलब पर्सनली मैं बता रही हूँ, और यकीनन आपको भी होती होगी, और आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग होते भी होंगे. बट सम हाउ समवेयर, जाने अनजाने में हम भी ये गलती कर देते हैं. सो ट्राई नॉट टू डू दिस. ठीक है, तो आप लोग ये कोशिश करें कि आप अपने प्यारों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए ऐसा पर्सन बनें कि अगर उनकी लाइफ में कोई बहुत ही ट्रेजिक चीज़ हुई है, या वो कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं, कोई स्टोरी, कोई लव स्टोरी, कोई हॉरर स्टोरी, कोई बात, इवन अगर वो कोई बहुत रैंडम सी भी बात कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि आप सुने, तसल्ली से उन्हें उनकी बात रखने दें. और 2 रूल्स बना लें, मतलब एक रूल बना लें कि अगले बंदे को 2 ऑप्शन दें कि तुम मुझे ये बात सुनने के लिए बता रहे हो, या तुम्हें इसके बाद, मतलब मुझे सुनाने के बाद मुझसे मशवरा चाहिए. बिकॉज सम टाइम होता ये है कि अगले पर्सन को मशवरा चाहिए होता है एंड हम सुन रहे होते हैं, एंड देन वाओ ओ सैड, मतलब इस तरह से रिएक्ट करते हैं. और वो कहते हैं यार मैं तेरे से मशवरा मांग रही हूँ. दिस इज़ द सिनेरियो. सिनेरियो नंबर 2, उन्हें मशवरा चाहिए ही नहीं, वो बस चाह रहे हैं आप सुनो, और आप वहाँ पे कभी मुफ्ती तो कभी सियासी तो कभी अहलाकी जो भी मशवरे देना स्टार्ट कर देते. तो वो आप अगले से पूछें, पहले उसकी बात सुने, एंड देन बी लाइक आप क्या चाहते हैं, मतलब मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने सारी समझ ली है, नाउ शुड आई गिव यू माई ओपिनियन और आई शुड शट माई माउथ. तो डेफिनेटली यू शुड नॉट से दिस डायरेक्टली टू देम, बट आपको सिनेरियो समझना है कि अगला आपको ये बात क्यों बता रहा है. इवन जब अगला बता रहा होता है तो वो बताते बताते ही आपको ये साइन दे देता है कि उसे मशवरा चाहिए, या वो सिर्फ अपना दुख या अपनी खुशी आपसे शेयर कर रहा है. तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत इफेक्ट करता है. अगर आप किसी पर्सन के साथ बैठे हो और आप अपनी ही मारी जा रहे हो, तो वो बंदा जब उठ के वहाँ से जाएगा ना, तो एक ही बात बोलेगा, यार क्या यार सर खाया उस बंदी ने या बंदे ने, एवं गलती हो गई है वहाँ जाके. तो ये कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं आना चाहिए. एज आई टोल्ड यू कि नो बडी इज़ गोइंग टू रिमेंबर योर अपीयरेंस, एवरीबडी इज़ गोइंग टू रिमेंबर दैट हाउ यू ट्रीट दैम, how you be with them and what you actually are. आपका नेचर, आपका करेक्टर ये आपको डिस्क्राइब करता है, नॉट योर लुक्स. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कीप योर वर्ड. आप जो बात कर रहे हैं उस पर कायम रहें. ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है ना, मतलब
ये इंसान की पर्सनैलिटी को 100 से 0 पे बल्कि 1000 से 0 पे ले आती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक गैदरिंग है, एक फ्रेंड्स, आप यूनिवर्सिटी जाती हैं या कॉलेज जाते हैं, 10 लोगों की गैदरिंग है और उस गैदरिंग में आप नहीं मौजूद हैं, आपने पर्सन नंबर 1 से एक बात की है, लेट्स सपोज पर्सन नंबर 1 आप हैं और सेकंड पर्सन से आपने एक बात की है कि मैं फ़लाँ चीज़ करूँगी, तो आपकी गैर मौजूदगी में जब वो ये बात बाकी के 8 लोगों को बताए तो वो आगे से ये बोलें कि यार हाँ उसने कहा है तो वो करेगी या वो करेगा। उनमें से किसी एक ने भी अगर ये कह दिया ना हाँ उसने क्या है, हो गया काम, इट मीन्स, समझ रहे हो, कीप योर वर्ड्स। अगर आपने एक बात बोली है, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगी, या मैं फ़लाँ टाइम पे वहाँ आऊँगी, या मैं तुम्हारा फ़लाँ काम करवा दूँगी, या मैं तुम्हें फ़लाँ चीज़ ला दूँगी, या मैं तुम्हें फ़लाँ बंदे से ले दूँगी, मतलब कोई भी इवन छोटा सा भी काम है ना, कीप योर वर्ड्स। समवन शुड रिलाई ऑन यू। किसी को पता हो कि यार आमना ने, सॉरी मैं अपनी बात कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज मुझे, अगर कोई बंदा, मैंने किसी को बोला है कि यार मैं तुम्हारा फ़लाँ काम करवा दूँगी, तो उस बंदे को सुकून की नींद आनी चाहिए कि यार आमना ने कह दिया ये काम हो जाएगा, आमना ने जो कहा। डोंट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, यार उसने कहा है काम शायद पे ही है, शायद ही हो, सोचना पड़ेगा, चल देखते हैं, चल वेट करते हैं, ऐसी पर्सनालिटी ना बने। ये अगर सिर्फ ये एक क्वालिटी भी अगर आपने अपने अंदर पैदा कर ली ना, कीप योर वर्ड्स, देन ट्रस्ट मी, बाकी सब नहीं भी होगा चलेगा, ये लाजमी होना चाहिए। अपने अल्फाजों पे कायम रहें, वक्त के साथ मौसमों के साथ बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको गन पॉइंट पे आके फोर्स नहीं करता, तुम फ़लाँ चीज़ कहने का हामी भरो, तुम्हें ये करना होगा, नहीं। कोई भी पर्सन है आपसे मतलब एक नॉर्मल आके पूछता ही है ना, यार फ़लाँ काम कर दोगे, सिंपली से नो इफ़ यू कांट, एंड इफ़ यू कैन से येस एंड देन डू इट, you have to do it. So if you apply all these things in your life, you will see a good change, and I promise you will see. देखो यार, चेंज खुद से स्टार्ट होता है, ठीक है। दुनिया का, नेचर का एक असूल है चेंज। मौसम बदलते हैं, दिन से रात होती है, रात से दिन होता है, गर्मी सर्दी, सुबह शाम, रोशनी अंधेरा, ये चेंज अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। So change yourself first and then expect change from your surrounding. And yeah, if you have any question you can share, and in my next video I will talk about manipulation, which is really important. जी तो guys, this is it for today's video, and in my next video I will talk about manipulation, जो कि आजकल की हमारी जो जनरेशन है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने इधर देखना है, मैं इधर क्यों देखती हूँ, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तो यस, आई विल टॉक अबाउट मैनिपुलेशन, उस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती तो मेरी मम्मा पढ़ती हैं, और डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू, चाहे किसी भी किस्म का सवाल हो। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो टिकटॉक। एंड अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने आप से ढेर सारा प्यार करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।